हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2024-25 के लिए जीके विद जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यह है हमारी क्लास संख्या 4 है। इससे पहले मैंने आपको 3 क्लास करा दी है, तो वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन बैठा? 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा ऑप्शन है राजेंद्र चोल प्रथम, तीसरा ऑप्शन है कृष्णदेव, चौथा ऑप्शन है हर्षवर्धन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा हर्षवर्धन। क्योंकि जब 7वीं शताब्दी का प्रारंभ हुआ था, तब जो इनके भाई थे, हर्षवर्धन के जो भाई थे राज्यवर्धन, कौन थे? राज्यवर्धन, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनकी मृत्यु के बाद सिंहासन पर कौन बैठे थे? तो हर्षवर्धन बैठे थे, जिन्होंने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक उत्तर भारत पर, इस पर उत्तर भारत पर क्या किया था? शासन किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नेपाल के कवि भानुभक्त आचार्य डैश का संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है योग सूत्र, दूसरा ऑप्शन है महाभारत, तीसरा ऑप्शन है मनुस्मृति, चौथा ऑप्शन है रामायण। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा रामायण। जो भानुभक्त आचार्य जी हैं, उन्होंने रामायण का संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद किया है, जिसके लिए वह प्रसिद्ध है। इनको आदि कवि के नाम से भी जाना जाता है, आदि कवि। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आदि कवि के नाम से किसे जाना जाता है, तो भानुभक्त आचार्य जी को जाना जाता है। आदि कवि का क्या अर्थ होता है? तो प्रथम कवि होता है। क्या होता है? प्रथम कवि। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइन का निर्माण करने के लिए ले गए थे? 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है ईंटें, दूसरा ऑप्शन है दरवाजे, तीसरा ऑप्शन है कांसों के धरण, चौथा ऑप्शन है लोहे की पटरियां। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा ईंटें। जब पाकिस्तान और पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इंजीनियरों को हड़प्पा साइट का पता चला। उनको यह एक टीला लगा जो उच्च क्वालिटी की ईंटों से बना हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा ईंटें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एलिफेंट गुफाओं में डैश संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों रॉक आर्ट का संग्रह है। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है विष्णु, दूसरा ऑप्शन है बुद्ध, तीसरा ऑप्शन है शिव, चौथा ऑप्शन है तीर्थंकर महावीर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा शिव। जो एलिफेंट गुफाएं है वह भगवान शिव को समर्पित है, जो कि कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं कि एलिफेंट गुफाएं कहाँ पर स्थित है, तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धोलावीर शहर को डैश भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा 3। जो हड़प्पा सभ्यता के शहर थे धोलावीर को छोड़कर, वे सभी कितने भागों में डिवाइड थे? तो 2 भागों में डिवाइड थे। कौन कौन से? पहला भाग था आपका गढ़, और दूसरा भाग था आपका निचला शहर। ठीक है, और जो धोलावीर शहर था वह 3 भागों में डिवाइड था। कौन कौन से? एक तो गढ़, दूसरा मध्य शहर, तीसरा निचला शहर। जो गढ़ था इसमें कौन रहते थे? राजा लोग रहते थे। और जो निचला शहर था इसमें आम जनता रहती थी। ऐसे ही जो धोलावीर था इसमें गढ़ में राजा लोग रहते थे, मध्य शहर में कौन रहते? तो अधिकारी लोग रहते थे, और जो निचला शहर था इसमें आम जनता रहती थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू मंदिर हाल ही में पाकिस्तान सरकार द्वारा राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है कटास राज, दूसरा ऑप्शन है पंच तीर्थ,
तीसरा ऑप्शन है वरुण देव मंदिर, चौथा ऑप्शन है आपका हिंगलाज माता मंदिर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा पंचतीर्थ। जो पंचतीर्थ मंदिर है उसको पाकिस्तान सरकार द्वारा राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। और जो ये पंच है इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका होता है पांच। तो जो मंदिर है पंचतीर्थ, इसमें 5 कुंड है और एक मंदिर है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मंदिर की वास्तुकला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है गोपुरम, दूसरा ऑप्शन है मंडपम, तीसरा ऑप्शन है प्रदक्षिणा पथ, तीसरा ऑप्शन है गर्भगृह। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा गर्भगृह। जो गर्भगृह होता है मंदिर का वह हिस्सा होता है जहाँ पर भगवान की मूर्ति स्थापित होती है। ठीक है, क्या होती है, मूर्ति स्थापित होती है भगवान की। एक मिनट। तो गर्भगृह वह स्थान होता है मंदिर का जहाँ पर भगवान की मूर्ति स्थापित होती है और यह मंदिर का सबसे पवित्र हिस्सा होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, महाराष्ट्र की संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र की संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमें गलत कथन का चयन करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है इसके लोकप्रिय नृत्य को गोटीपुआ कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है गणेश चतुर्थी इसका मुख्य त्योहार है। तीसरा ऑप्शन है इसके लोक रंगमंच को तमाशा कहा जाता है। और चौथा ऑप्शन है इसकी पारंपरिक साड़ी को पेठनी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसके लोकप्रिय नृत्य को गोटीपुआ कहा जाता है। ये हमारा ऑप्शन गलत है क्योंकि जो गोटीपुआ है यह ओडिशा का पारंपरिक नृत्य है। किसका, ओडिशा का। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहला वाला। तो यही राइट है हमारा ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा ऑप्शन है सिक्किम, तीसरा ऑप्शन है त्रिपुरा, चौथा ऑप्शन है नागालैंड। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा नागालैंड, है ना। जो हॉर्नबिल त्योहार है वह नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। और यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह कई बार एसएससी के एग्जाम में आ चुका है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय घोषित किया गया है। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है मराठी, दूसरा ऑप्शन है ओडिया, तीसरा ऑप्शन है पाली, चौथा ऑप्शन है हिंदी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा ओडिया। भारत सरकार द्वारा ओडिया भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। वर्तमान में कितनी है शास्त्रीय भाषा, तो वर्तमान में 6 शास्त्रीय भाषा है। कितनी है, 6। कौन कौन सी है, पहली है तमिल, दूसरी है संस्कृत, तीसरी है कन्नड़, चौथी है तेलुगु, पांचवी कौन सी है, मलयालम, और छठी है ओडिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में भारत को डैश घोषित किया गया है। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है राज्यों का एक महासंघ, दूसरा ऑप्शन है राज्यों का एक परिसंघ, तीसरा ऑप्शन है राज्यों का एक संघ, और चौथा ऑप्शन है राज्यों का एक सम्मेलन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, राज्यों का एक संघ। यह भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है। इसका वर्णन भारतीय संविधान के पार्ट 1 और आर्टिकल 1 से 4 के बीच किया गया है। जो आर्टिकल 1 है उसमें क्या कहा गया है कि जो भारत है वह राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
निम्नलिखित में से किस विकल्प को भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर भी कहा जाता है? चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है राज्य सरकार, दूसरा ऑप्शन है केंद्र शासित प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है स्थानीय स्वशासन, चौथा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन मतलब पंचायती राज। इसको भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है 88वां संशोधन, दूसरा ऑप्शन है 89वां संशोधन, तीसरा ऑप्शन है 87वां संशोधन, चौथा ऑप्शन है 86वां संशोधन। तो उस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 86वां संशोधन भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। इसके द्वारा भारतीय संविधान में आर्टिकल 21A जोड़ा गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, है ना, शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है, जो कि आपका क्या है? मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है डोगरी, दूसरा ऑप्शन है बोडो, तीसरा ऑप्शन है फारसी, चौथा ऑप्शन है संथाली। तो हमें बताना है कि जो भाषा हमारी 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, फारसी हमारी 8वीं अनुसूची में नहीं है भारतीय संविधान की। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में हमारी 22 भाषाएं हैं। कितनी है? तो 22 भाषाएं हैं। कौन कौन सी है? पहली है हमारी असमिया, दूसरी कौन सी है? बांग्ला, तीसरी है गुजराती, चौथी है हिंदी, पांचवी है कश्मीरी, छठी है कन्नड़, सातवीं है कोंकणी, एक मिनट, सातवीं है कोंकणी, आठवीं है हमारी मलयालम, नौवीं है हमारी मणिपुरी, 10वीं है हमारी मराठी, 11वीं है नेपाली, 12वीं है उड़िया, ओरिया। ठीक है, 13वीं है पंजाबी, 14वीं है संस्कृत, 15वीं है सिंधी, 16वीं है तमिल, 17वीं है तेलुगु, 18वीं है हमारी उर्दू, 19वीं है हमारी बोडो, 20वीं है हमारी संथाली, 21वीं है हमारी मैथिली, और 22वीं है हमारी, 22वीं हमारी डोगरी। ठीक है, तो ये हमारी 22 भाषा है जो कि हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में है।
ठीक है, तो फारसी कहीं भी नहीं है, तो इसमें क्या कहा था, नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फारसी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, नहीं बताना है हमें। पहला ऑप्शन है अपीलीय, दूसरा ऑप्शन है मूल, तीसरा ऑप्शन है सलाहकार, चौथा ऑप्शन है वित्तीय। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, वित्तीय। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है वित्तीय। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, वित्तीय। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है। चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है प्रतिवर्ष, दूसरा ऑप्शन है 5 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 10 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 15 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 10 वर्ष। तो जो जनगणना होती है वह 10 वर्ष में एक बार होती है। भारत में प्रथम बार जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में हुई थी। कब हुई थी, 1872 ईस्वी में हुई थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, गर्मियों में उत्तर भारतीय मैदानों में बहने वाली अत्यधिक गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है लू, दूसरा ऑप्शन है जेट धारा, तीसरा ऑप्शन है मिस्ट्रल, चौथा ऑप्शन है क्वीन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, लू। लू कब चलती है भारत में, तो मई और जून के महीने में चलती है। कब चलती है, मई और जून। ये बहुत गर्म हवा होती है और शुष्क भी होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है। चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है अरावली की पहाड़ियों, दूसरा ऑप्शन है अमरकंटक की पहाड़ियों, तीसरा ऑप्शन है नीलगिरी की पहाड़ियों, और चौथा ऑप्शन है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, अमरकंटक की पहाड़ियों। जो नर्मदा नदी है वह कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। ये नर्मदा नदी है, यह पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। जो नर्मदा नदी है यह पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है गुजरात राजस्थान क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु छत्तीसगढ़ क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश बिहार क्षेत्र, और चौथा ऑप्शन है ओडिशा झारखंड क्षेत्र। इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ओडिशा झारखंड क्षेत्र। जो ओडिशा और झारखंड क्षेत्र है, इसमें उच्च श्रेणी का हेमेटाइट लोएस्ट मिलता है ना। क्या मिलता है यहाँ पर, उच्च श्रेणी का मतलब हाई क्वालिटी का हेमेटाइट, लोह अयस्क मिलता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है गोवा, तीसरा ऑप्शन है सिक्किम, चौथा ऑप्शन है त्रिपुरा। इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, गोवा। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 3702। कितना है, 3702 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, यह भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 0.11%। कितना है, 0.11% है। और इसकी राजधानी क्या है, तो पणजी है। राजधानी क्या है इसकी, पणजी। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।